दोस्तों यूं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल चढ़ाई के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी सीढ़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में और चढ़ने में बेहद ही खतरनाक हैं। इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ियों में शुमार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, पिको दा तिजुका स्टेयर्स, जो कि ब्राज़ील में है। पिको दा तिजुका ब्राज़ील के तिजुका फॉरेस्ट में स्थित है। पिको दा तिजुका समुद्र तल से करीबन 122 मीटर की ऊंचाई पर है, जिस पर चढ़कर आप शहर का 360 डिग्री दृश्य देख सकते हैं। लेकिन इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना बेहद ही खतरनाक है। बता दें कि इन सीढ़ियों को पहाड़ की चट्टान को काट कर बनाया गया है। कहीं कहीं पर तो ये सीढ़ियाँ एकदम सीधी यानी 90 डिग्री के कोण की तरह हैं। हालांकि इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए साइड में एक चैन भी लगाई गई है, जिसे पकड़कर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ऊपर चढ़ने में करीबन 6 घंटे का समय लग सकता है। नंबर 4, कलावती दुर्ग स्टेयर्स, जो कि महाराष्ट्र में है। दोस्तों, कलावती दुर्ग तक पहुंचने की सीढ़ियां दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ियों में शुमार है। यहाँ पर चढ़ाई करना और लौटना मौत के मुंह से बाहर निकलने जैसा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित 2300 फीट ऊंचा ये किला देश के सबसे खतरनाक ट्रैकिंग लोकेशन है, जो कि इस किले में चढ़ने की सीढ़ियां चट्टान को काट कर बनाई गई हैं, इसलिए सीढ़ियां भी टेढ़ी मेढ़ी हैं। यूं कहिए कि उबड़ खाबड़ चट्टानों की शक्ल में हैं। इन्हीं पर पैर रखकर और सहारा बनकर लोग ऊपर चढ़ते हैं। आपको बता दें कि किले पर चढ़ने के लिए कोई रेलिंग या रस्सी भी नहीं है। सोचिए, किसी तरह अगर आप ऊपर पहुंच भी गए तो नीचे कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना चढ़ना मुश्किल है उससे कई गुना कठिन उधर उतरना है। एक छोटी सी चूक और जान का खतरा हमेशा बना रहता है। अक्टूबर से मई के बीच ये वक्त यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ट्रैकर्स बताते हैं कि बारिश के दौरान ये खतरा 2 गुना हो जाता है। नंबर 3, हरिहर फोर्ट स्टेयर्स। हरिहर फोर्ट महाराष्ट्र के नासिक जिले के कसारा से 60 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। लेकिन इस किले तक पहुंचने के लिए आपको बेहद ही खतरनाक और पुरानी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। चढ़ाई कई जगह एकदम खड़ी यानी 90 डिग्री की है। बता दें कि ये सीढ़ियाँ चट्टान को काट कर बनाई गई हैं, इसलिए कहीं कहीं पर तो ये सीढ़ियाँ पूरी तरह से टूटी हुई भी हैं। आपको बता दें, इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगाया गया है। साथ ही इस किले की चढ़ाई को हिमालय और पर्वतारोही द्वारा दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक माना गया है। तो चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेयरवे टू हेवन, हाइकू स्टेयर्स, आहू हवाई। दोस्तों, क्या सीढ़ियाँ इतनी भी खतरनाक और डरावनी हो सकती हैं कि उन पर बैन ही लगा दिया जाए? ओहू के कुलाऊ पहाड़ पर मौजूद ये सीढ़ियाँ दुनिया भर के लोगों में बहुत मशहूर है। ये सीढ़ियाँ समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर है और इस पहाड़ के टॉप पर पहुंचने के लिए करीबन 3922 विकेट सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस खतरनाक सीढ़ियों को हाईवे टू हेवन भी कहा जाता है। इसे 1992 में यूएस नौसेना द्वारा संचार तारों से स्थापित करने के लिए साधन के रूप में बनाया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेयर डेविल हाइकर्स के लिए ये सीढ़ियां लोकप्रिय हो गई, जिसके बाद अधिक ऊंचाई और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन बैन होने के बावजूद भी यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं और इसकी खतरनाक सीढ़ियों को देखने का लुत्फ उठाते हैं। नंबर 1, माचू पिच्चू स्टेयर्स, पेरू। स्टेयर्स ऑफ डेथ के नाम से प्रसिद्ध ये सीढ़ियाँ दुनिया की सबसे डरावनी और खतरनाक सीढ़ियों में से एक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ समुद्र तल से करीबन 2720 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई हैं और अगर चढ़ते वक्त या उतरते समय आपका ध्यान जरा भी चूका तो आप सीधा 2720 मीटर नीचे जा गिरेंगे। आपको बता दें, नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। इस खतरनाक सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद आपको सबसे ऊपर एक खंडहर नुमा माचू पिच्चू नामक किला बना हुआ दिखाई देगा, जो काफ़ी खूबसूरत है। और अगर आप इन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको आने वाले 400 पर्यटकों में से एक होना होगा, क्योंकि हाल ही में यहाँ घूमने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित कर दी गई है और
ये सीढ़ियाँ आज की नहीं बल्कि 500 साल पुरानी हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।